to Pragya Educations and we are discussing about the chapter Animal Kingdom और Animal Kingdom में आज हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल इंफॉर्मेशन। फाइलम मोलस्का की जनरल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोडा था आपका लार्जेस्ट फाइलम, तो जो मोलस्का है आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। इनकी जो मोलस्का होते हैं इनमें दो तरीके के एनिमल्स मिलते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल, है ना। देखो जरूरी नहीं है सब में शेल मिले, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड विद शेल हो सकते हैं, सॉफ्ट बॉडीड विदाउट शेल भी हो सकते हैं, ठीक है। मोलस्का फाइलम में वैसे अगर पूछा जाए तो कैसे एनिमल मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड। कहाँ मिलते हैं ये? एक्वाटिक, चाहे वो मैराइन वाटर हो चाहे फिर फ्रेश वाटर हो, और जमीन पे भी, जैसे कि स्नेल। स्नेल कहाँ टहलता हुआ मिल जाएगा आपको? जमीन पे। सिमिट्री की अगर बात करें, सिमिट्री में थोड़ा सा इनमें ट्विस्ट है। वो क्यों है? क्योंकि स्नेल में ट्विस्टिंग है। स्नेल में क्या है? ट्विस्टिंग होती है, टॉर्जन होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ, इसलिए उसकी कोई सिमिट्री नहीं बन पाती। स्नेल कैसा रहेगा? एसिमेट्रिकल। Rest of the organism belonging to this phylum are having bilateral symmetry. हायर इन्वर्टिब्रेट्स है तो जाहिर सी बात है ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, है ना। दे विल हैव थ्री जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म। सीलोमेट होगा, हालांकि इनका सीलोम कैसा होता है ये थोड़ा सा पॉइंट अगर याद कर सको तो कर लो। इनका सीलोम होता है बच्चों रिड्यूस, छोटा सीलोम होता है, ठीक। वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम मिलता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है। सेगमेंटेड मैं कई बार बताता हूँ, लगातार हर लेक्चर में बता रहता हूँ कि एनल्डा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में ही आपको सेगमेंटेड बॉडीज मिलेंगी। शेप्स बहुत सारे होते हैं, आप देखेंगे इनमें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। ऑक्टोपस अलग मिलेगा आपको, स्नेल अलग मिलेगा, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ मोलस्कन्स जो होंगे वो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के मिल जाएंगे। अगर इनकी बॉडी को देखोगे तो इट इज कवर्ड बाय अ शेल दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कैलकेरियस शेल। इनकी बॉडी क्या होती है? कवर रहती है कैलकेरियस शेल की, बट नॉट इन ऑल, ठीक है। बॉडी को अगर हम गौर से देखें ना, तो बॉडी को डिवाइड कर दिया बेटा तीन उसमें। पहला है हेड, दूसरा है मस्कुलर फुट, और तीसरा है बच्चे विसरल हम्प, ठीक है। तो तीन पोर्शन में इनकी बॉडी क्या है बेटा? डिवाइडेड है। एक है हेड, दूसरा है मस्कुलर फुट, और तीसरा क्या है? विसरल हम्प। अगर आप यहां देखेंगे इतना एरिया जो है ये इसका हेड है, चलो ठीक। इस हेड में क्या मिलते हैं बच्चों? सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे कि यहां आपको देखने को मिल रहा है, ये है इसके एंटीनास, आईज। हेड में आप देखेंगे यहाँ पर माउथ होता है, और माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर जगह लिखी हुई है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, टीथ्स होते हैं इसमें, ये फूड को खाने के काम आता है, फॉर फीडिंग, ठीक है। तो उसका नाम है रेडुला। माउथ में क्या मिलेगा? रेडुला मिलेगा, दैट इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक। और आपका एंड आपको माउथ में रेडुला मिले। एक अगला ये जो हिस्सा है, ठीक, ये वाला ये कहलाता है इसका मस्कुलर फुट, है ना। क्या कहलाता है? मस्कुलर फुट, ठीक। तो ये बेसिकली लोकोमोशन के काम आएगा। तीसरी चीज है वो है हम कहते हैं किसी उभार को या कुबड़ को, ठीक। तो अभी यहाँ पर आप हम्प को देखेंगे तो कहाँ है हम्प? ये दिख रहा है। इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया इसका हम्प, ये हो गया फुट, है ना, ये हो गया इसका माउथ, ठीक है। ये मैंने बना दिया। तो विसरल हम्प क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसमें इसके विसरल ऑर्गन हैं। इसको विसरल हम्प या फिर आप इसको विसरल मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी का डिवीजन कितने में है? तीन चीजों में, विसरल मास, हम्प और विसरल हम्प और मस्कुलर फुट और हेड, ठीक है। आप इस हम्प के अंदर देखिए, यू कैन सी द रिड्यूस सीलोम हैविंग द क्या कहते हैं इसमें आपका इस विसरल हम्प में आपको क्या मिल जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाएगा,
है ना, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल जाएगा जिसमें इनके पास गिल्स होते हैं। अब आप गिल्स को देखिए, यहाँ पर एक ओपनिंग है, ठीक, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। इस हम्प के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ये थोड़ा समझ लो बच्चे। इस हम्प के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ये मैंने बनाई, ठीक। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेंटल, मेंटल कहते हैं परत या चादर को, ठीक है, क्या किसको कहते हैं, परत या फिर लेयर को या चादर को, ठीक है। तो विसरल हम्प और मेंटल, किसके ऊपर मेंटल है बेटा, ये विसरल हम्प। अब विसरल हम्प और मेंटल के बीच में खाली जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, मेंटल कैविटी। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का यहाँ पर है, दिस इज व्हाट, दिस इज मेंटल, ठीक है। और ये जो बेसिकली यहाँ पर हम्प बना है ये विसरल हम्प है, ठीक। अब मेंटल का काम क्या होता है, इट विल सिक्रीट शेल दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, सो इट विल सिक्रीट कैलकेरियस शेल। जो यहाँ आप देख सकते हैं इसको ये बोल रहा है, ये जो है दिस इज द कैलकेरियस शेल विच इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल, ठीक है। इतना समझ में आया कि भाई तीन चीजें होंगी, हेड, हेड विल कंटेन द सेंसरी ऑर्गन, एंड the visceral hump will contain the visceral organs, and there will be a muscular foot। तो ये तीन चीजें हो गई, ठीक है बेटा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट है, एक यहाँ पर माउथ दिख रहा है मुझे और एक यहाँ पर एनस दिख रहा है। जहां दो ओपनिंग हो जाए, एक ओपनिंग ये है, एक ओपनिंग ये है, तो जहां दो ओपनिंग हो जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। तो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा आपका फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको हम रेडुला कहते हैं, ठीक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इनको ग्लैंड मिलती है जिसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। ये बेसिकली इसको हेपेटो पैंक्रियास भी कहते हैं, दैट यू डू नॉट हैव टू रिमेम्बर, अननेसेसरी फालतू मत पढ़ो, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर इनकी रेस्पिरेशन की बात करी जाए तो रेस्पिरेशन इनमें क्या होता है, गिल्स से होता है। अगर कहाँ पर है, ये वाटर में है, एक्वाटिक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, पानी किस तरीके से अंदर आएगा यहाँ से, और कहाँ जाएगा, इन फेदर लाइक गिल्स में। थोड़ा सा इनको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, कैसे गिल्स हैं ये, दीज आर द फेदर लाइक गिल्स, है ना। ये पर की तरह गिल्स होते हैं। तो इनका दूसरा नाम भी है, इनका दूसरा नाम है टिनिडिया, ठीक है। फेदर लाइक गिल्स होते हैं जिससे कि ये रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम लोग टिनिडिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास एक सैक मिलता है, ठीक है। उस सैक को बोला जाता है पल्मोनरी सैक, जिससे कि ये लैंड पे पल्मोनरी सैक से, पल्मोनरी सैक जो है जिससे कि ये क्या करते हैं, लैंड पे रेस्पिरेशन करते हैं, ओके। गिल से कहाँ करेंगे, एक्वाटिक में, और लैंड पे कहाँ पे करेंगे, पल्मोनरी सैक से, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इनके पास हार्ट होता है, ठीक है। वो हार्ट जो है वो पल्सटाइल हार्ट है, डोर्सल साइड में मिलेगा, पल्सटाइल हार्ट मिलेगा। और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा बेटा ओपन। कैसा रहेगा बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहेगा। तो यहाँ मैं अगले पेज पे आपको समझा दे रहा हूँ, कि मैंने आपको बता ही दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इनमें ओपन है, ठीक है। डोर्सल साइड में इनके हार्ट मिलता है। एक लाइन आपको याद करनी है इसमें, कि सिफेलोपोड्स, यानी कि जिसमें आपके तीन एग्जाम्पल आते हैं, ऑक्टोपस, सीपिया और लोलिगो, तीनों में आपका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। इनवर्टिब्रेट्स में चार आपको याद रखने हैं, एक तो फाइलम एनेलिडा, और बाकी के ये तीन एग्जाम्पल, जिनमें आपको क्या याद रखना है, कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। ओपन टाइप है वैसे पूरा, बट सेफेलोपोड्स में आपका रहता है, ठीक है। सीलोम मैंने आपको पहले बताया कि इनका सीलोम खास बड़ा होता नहीं है, ठीक है। और इनमें क्या रहता है कि वहां पर एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको जो जो सीलोम होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हीमोसील, ठीक है, क्लियर। अब ब्लड इनमें जो होगा उसमें कॉपर रहता है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसकी वजह से कैसा कलर दिखता है ब्लड का, ब्लू या ग्रीन। उस कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं हीमोसाइनिन, ओके। क्या बोलते हैं बच्चे, हीमोसाइनिन। चलिए
एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ले तो इनके पास ऑर्गन मिलते हैं, जिस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं कीबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बर्जनस। ये एक भी मिल सकते हैं या फिर ये दो पेयर में मिलते हैं, सिंपल। ये एक भी मिल सकते हैं या फिर टू पेयर्स में मिल सकते हैं, ठीक। तो एक्सक्रीटरी मैटर अगर एक्वाटिक है तो अमोनिया होगा, अगर लैंड पे है तो ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा, अगर एक्वाटिक है अमोनिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है, 3 to 4 पेयर ऑफ गैंग्लियाज मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों इसमें? दे ओनली हैव 3 to 4 पेयर ऑफ गैंग्लियाज, ठीक। सेंसरी ऑर्गन्स में काफी कुछ पाया जाता है, जैसे कि आई पाई जाती है, ठीक है। तो आई का क्या है? आई पाई जाएगी, सेंसरी स्टेटोसिस पाए जाते हैं, ठीक है, फुट में होते हैं इनके। अगर यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बना लिया जाए इस तरीके से, तो ये हमने बना लिया, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? आपके स्टेटोसिस्ट पाए जाएंगे, ठीक। और जो कि फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम, और ऊपर क्या पाए जाते हैं? ऊपर पाए जाते हैं ऑस्फेरेडियम, यहाँ पर पाए जाते हैं आपके ऑस्फेरेडियम, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर भी चलो आपको याद हो जाए तो गुड है। ये क्या है? कीमो रिसेप्टर है या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। केमिकल नेचर समझने के लिए वाटर का पीएच क्या है, कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कैसा है, मतलब जो भी इनको करना हो उससे। तो ऑस्फेरेडियम पाया जाता है, स्टाइटोसिस पाया जाता है जिसका दूसरा नाम है लिथोसिस्ट, और आई पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एनिमल है डायशियस, यानी कि ये मेल और फीमेल सेपरेट सेक्सेस है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके का हो सकता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ठीक है, डिपेंड करता है। ओविपेरस है, और डेवलपमेंट कैसा है? मोस्टली इनडायरेक्ट है, और इसमें जो लार्वा मिलता है वो आपको ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है, ठीक है। बाकी लार्वा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट, ओके। एग्जाम्पल कौन से याद करना है? एग्जाम्पल जो भी बोल्ड लेटर में यहाँ एग्जाम्पल है जिसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ वो आपको याद करना है। एक है किटोप्लूरा जिसको काइटोन बोलते हैं, ठीक है। और एक है डेंटेलियम जिसको हम टस्क शेल बोलते हैं, पाइला जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्लाइसिया जिसको हम सी हेयर बोलते हैं, पिनक्टाडा जिसको पर्ल ऑस्टर बोलते हैं, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश बोलते हैं, सीपिया जिसको कटल फिश बोलते हैं, और लोरिको जिसको स्क्विड बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो आगे की इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न एग्जांपल विद अ कॉमन नेम। तो ये जल्दी जल्दी हम खत्म कर रहे हैं सारे फाइलम को, तो हमने कवर कर लिया हमारा मोलस्का भी, ओके बेटा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे काइनोडर्मेटा एंड आपका हेमिकॉर्डिया की। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।